गहलोत को हटाया तो कांग्रेस में होगी बड़ी बगावत। सोनिया गांधी के लिए संकट बना राजस्थान का चुनाव। पायलट को रोकने के लिए गहलोत कैंप ने बनाया बड़ा प्लान। गहलोत समर्थकों का ऐलान, पायलट आए तो मध्यावधि चुनाव। कांग्रेस का संकट दिल्ली में थमा तो जयपुर में तेज हो गया। यह तय माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अब नए अध्यक्ष होंगे। चुनाव परिणाम 19 अक्टूबर को सामने आएंगे, लेकिन तय मानिए खड़गे ही चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि उन्हें गांधी परिवार का उम्मीदवार माना जा रहा है। वैसे इसका ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है। खड़गे गांधी परिवार के उम्मीदवार हैं, लेकिन जिस तरह से उन्हें 10 जनपद बुलाया गया और अचानक खड़गे का नाम सामने आया, उससे साफ है कि उन्हें चुनाव लड़ने का आदेश ऊपर से दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के मतदान को लेकर अब जल्द ये साफ हो जाएगा कि पार्टी का अधिवेशन कहां बुलाया जाएगा। पहले उम्मीद थी कि राजस्थान इसका ठिकाना होगा, लेकिन राजस्थान में गहलोत के तेवरों के बाद अब नए ठिकाने की तलाश कांग्रेस को करनी पड़ेगी, क्योंकि जयपुर में इस समय कांग्रेस के सामने चुनौती दूसरी खड़ी हो गई है। कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल भले ही दावा कर रहे हैं कि अध्यक्ष पद के नामांकन का काम खत्म होने के बाद ऑपरेशन राजस्थान शुरू होगा। विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नए नेता का चुनाव होगा। गहलोत नेता नहीं होंगे, ये तय मानिए, लेकिन गहलोत गुट ने भी साफ कर दिया है कि फिर यह भी तय मानिए कि सीएम सचिन पायलट नहीं होंगे। राज्य में कांग्रेस की सरकार भी नहीं होगी, फिर सीएम पद भी शपथ नहीं, चुनाव की तैयारियां होंगी, वो भी विधानसभा चुनाव की। गहलोत गुट के विधायक पार्टी हाईकमान को सीधे धमका रहे हैं कि अगर पायलट को सीएम बनाने की कोशिश की तो मध्यावधि चुनाव होंगे। अब पार्टी को यह तय करना है कि राजस्थान की सत्ता में बने रहना है या फिर विपक्षी कुर्सियों पर बैठना है, क्योंकि अगर बगावत हुई तो विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गहलोत खेमे के मंत्री अब हाईकमान को धमका रहे हैं। यह धमकी हाईकमान की उस चेतावनी के बाद दी जा रही है जिसमें कहा गया था कि पार्टी का कोई विधायक एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं करेगा, और करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन विधायक अब बेखौफ दिखाई दे रहे हैं, पार्टी को ही चैलेंज कर रहे हैं। सबसे पहले परसादी लाल मीणा ने तीखे तेवर दिखाए और अब कहा कि अगर गहलोत की जगह किसी और को सीएम बनाना है तो उन 102 लोगों से चुने जो संकट के समय सरकार बचाने के लिए गहलोत के साथ गए थे। मानेसर गए, उन्हें आप मुख्यमंत्री नहीं मानेंगे। और अब गहलोत सरकार में मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि अगर गद्दार खेमे से सीएम बनाया गया तो हम सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। मेघवाल ने कहा कि पायलट जैसे गद्दार को सीएम के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। दरअसल गहलोत कैंप सबसे पहले पायलट पर हमले की कमान शांति धारीवाल और महेश जोशी ने संभाली, लेकिन पार्टी ने दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। धारीवाल और जोशी खामोश हुए तो फिर कमान परसादी लाल मीणा और गोविंद राम मेघवाल ने संभाल ली। इस बीच अशोक गहलोत भी जयपुर में पहुंचकर अपनी कुर्सी बचाने में जुट गए हैं। गहलोत का चेहरा दिल्ली में उतरा हुआ सा दिख रहा था, लेकिन जयपुर पहुंचकर वो राहत की सांस ले रहे हैं, उन्होंने दिया है। इसी भरोसे से गहलोत में आत्मविश्वास आया कि उन्होंने पायलट के सीएम बनने का रास्ता रोक दिया है। विधायकों ने गहलोत को भरोसा दिया है कि जो भी फैसला होगा एकजुटता से होगा। पास आया कि उन्होंने पायलट के सीएम बनने का रास्ता रोक दिया है। विधायकों ने गहलोत को भरोसा दिया है कि जो भी फैसला होगा एकजुटता से होगा। सभी 90 विधायक एकजुट हैं। वैसे गहलोत समर्थक भले ही पायलट कैंप पर हमला बोल रहे हों, लेकिन गहलोत ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है। वो अपने पुराने बयान पर कायम है। सोनिया गांधी उनकी कुर्सी को लेकर फैसला करेंगी। विधायकों को संयम बरतने की भी सलाह दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।